हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ, सेंटेंस के फोर्थ काइंड। और इस सेंटेंस में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंसेज आते हैं। आप लोग लॉकडाउन में अपने घर पर होंगे, उम्मीद है भगवान करे कि आप लोग घर पर ही रहें, भगवान करे आप घर पर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो ये जो हमने सेंटेंसेस बोला है, ये सेंटेंस दरअसल इस टॉपिक से रिलेटेड रखता है, रिलेट रखता है। तो आइए जानते हैं। मैंने अभी भी सेंटेंस बोला कि भगवान करे कि आप सुरक्षित रहें, भगवान करें आप स्वस्थ रहें। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या कह रहा है। सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है कहता है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ विशेज, ब्लेसेज एंड कर्सेज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए देख लेते हैं। विशेज मीन्स शुभकामनाएं या इच्छा, शुभकामनाएं या इच्छा भी होता है। इसके बाद ब्लेस मीन्स आशीर्वाद या दुआ, और कर्स मीन्स होता है श्राप या बद्दुआ। यानी कि इस सेंटेंस में हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है। जब हम किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं या हम अपनी इच्छाएं सामने वाले व्यक्ति के प्रति प्रकट कर रहे होते हैं, या ईश्वर से किसी प्रकार की शुभकामनाएं की हम मनोकामना करते हैं, या किसी को श्राप देते हैं, बद्दुआएं देते हैं, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू कहता है, मे गॉड ब्लेस यू में कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। दूसरा सेंटेंस है विश यू अ हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी ऐसी विश है, हमारी ऐसी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। मे यू बी रून्ड, मे यू बी रून्ड, ईश्वर करे कि आप बर्बाद हो जाएं, ईश्वर करे, भगवान करे कि आप बर्बाद हो जाएं। अब दोस्तों इस सेंटेंस में हमने दो तरह के सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है, जो आपको शायद हो सकता है ये कंफ्यूजन मन में डाल रहा होगा। यहाँ पर मे के बाद गॉड यूज किया गया है और यहाँ मे के बाद यू यूज किया गया है। यानी मे के बाद जो सब्जेक्ट चेंज हुआ है, इस सब्जेक्ट का हम सिलेक्शन कैसे करेंगे कि मे के बाद कब गॉड होगा और मे के बाद कब यू या ही या अदर सब्जेक्ट्स होंगे। मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहूँगा कि जब किसी काम को हम ईश्वर के द्वारा हमें ऐसा अनुभव हो रहा हो कि ईश्वर उस काम को कर रहे हैं, तो ऐसे में मे गॉड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे भगवान आपको सुरक्षा करे, भगवान आपको बुरी संगति से बचाए, भगवान आपकी सहायता करे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज है, भगवान ईश्वर आपकी सहायता करे, इसमें सहायता करने का जो काम है वो ईश्वर के द्वारा किया जाने की हम ऐसी इच्छा रखते हैं। तो ऐसे में मे गॉड का प्रयोग करें। मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मैं इस आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो ईश्वर के द्वारा जब काम हो रही होती है तो हम मे गॉड का प्रयोग करते हैं। और यदि रहेगा कि ईश्वर करे कि, या भगवान करे कि, या भगवान करे, ईश्वर करे वह माला माल हो जाए, ईश्वर करे वह धनी हो जाए, ईश्वर करे वह उसे एक जॉब मिल जाए, तो इस प्रकार की जो सेंटेंसेज होंगे वहां पर हम मे और इसके बाद जो सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के आधार पर हम बनाएंगे। इसमें स्ट्रक्चर कहता है मे या विश का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद V1 और इसके बाद OW। फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है ईश्वर करे आप खूब जियो। ईश्वर करे आप खूब जियो मतलब इसमें जीने का काम हो रहा है, लेकिन जीने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर आप हैं, सब्जेक्ट जिएगा, ये जिएगा, इसको लिए हम अपनी जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप खूब जियो। इसे भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हम मे के बाद जो सब्जेक्ट होगा यू यूज करेंगे।
इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है, ईश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मे यू लिव लॉन्ग सेंटेंस बना। मे सब्जेक्ट यू, इसके बाद वर्ब और इसके बाद खूब मतलब कि काफ़ी दिनों तक जियो। लिव लॉन्ग मीन्स होता है काफ़ी दिनों तक जियो या खूब जियो। सेकेंड सेंटेंस को समझते हैं। ईश्वर करे सफलता आपके कदमों को चूमे। ईश्वर करे सफलता आपके कदमों को चूमे, तो इसमें जो सफलता काम कर रहा है कदमों को चूमने का, इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहां पर बनेगा मे सक्सेस किस योर फीट। मे सक्सेस किस योर फीट। अब तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, भगवान तुम्हारे परिवार को बचाए। अब इस सेंटेंस पर जरा गौर करिएगा, भगवान तुम्हारे परिवार को बचाए, इसमें बचाने वाला कौन है? परिवार को बचाने का काम इसमें कौन करने वाले हैं? आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर परिवार को बचाने का काम कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा मे गॉड होगा। मे के बाद गॉड अप्लाई करेंगे। समझ पा रहे हैं मे के बाद गॉड क्यों होगा और मे के बाद अदर सब्जेक्ट कैसे होगा? जब गॉड के द्वारा कोई काम हो रही होती है, गॉड खुद काम कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है, तो मे गॉड का प्रयोग करेंगे। और उनके द्वारा नहीं हो रही है काम, तो मे के बाद अदर सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे। इसमें हुआ मे गॉड सेव योर फैमिली। भगवान आपके परिवार या तुम्हारे परिवार को बचाए। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, जैसे भगवान हमें रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट अस। यहाँ पर भी रक्षा करने का काम हमें रक्षा करने का काम किसके द्वारा करने की उम्मीद है? तो ईश्वर के द्वारा। हम ऐसी शुभकामना कर रहे हैं, ऐसी हम प्रे कर रहे हैं, जो है इच्छाएं रख रहे हैं कि भगवान हमें रक्षा करे, यानी भगवान ही रक्षा करने का काम कर रहे हैं, इसलिए मे गॉड का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जैसे है, आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा हो। अब यहाँ सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा हो तो विश कर रहे हैं, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। इसमें हम विशेष को शो कर रहे हैं। एक और विशेष वाला है, आपका जन्मदिन मुबारक हो। हम लोग बोलते भी हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये जो सेंटेंसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, खास करके जो नरेशन वगैरह अदर ग्रामेटिकल जो टॉपिक्स हैं उसमें इसके इस्तेमाल जब किए जाते हैं, नरेशन जब बनाने की बात आती है तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है और इम्पोर्टेंट रखता है ये चैप्टर। इसलिए बड़ी ही आसानी से इसे बेसिक लेवल पर समझने की ज़रूरत है। जब आप नरेशन पढ़ते हैं उस समय जब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा और हमेशा मे या विश से शुरू होता है। मे या विश से शुरू होता है और इसमें क्या करता है? प्रार्थना करता है, इच्छाएं के मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, या दुआएं या बदुआओं का आशीर्वाद का भाव प्रकट करता है। तो आशीर्वाद या बदुआ के भाव प्रकट करने की स्थिति में कभी कभी ऐसे भी रेयर केस में आते हैं कि मे नहीं भी होते हैं, मे नहीं लगे हुए होते हैं। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, तो गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड में मे छुपा हुआ है, वहां पर मे है लेकिन हाइडन अवस्था में होता है, छुपी हुई अवस्था में होता है। इसलिए कभी कभी आपको सेंटेंस के भाव से समझना होगा कि यह जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कभी कभी मे नहीं भी होता है, लेकिन जनरली सेंटेंस में मे आते हैं। आइए कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे है, काश मैं प्रधानमंत्री होता। यहाँ पर विश कर रहा है अपने अंदर की जो है एक तरह का इच्छा प्रकट कर रहा है, तो कह रहा है आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर एक चीज सेंटेंस में दिखाया है कि जब इच्छाओं को प्रकट करने की स्थिति में सेंटेंस आता है, कभी कभी इस तरह का सेंटेंस आता है, आई विश या आई वुड दैट से जुड़ा हुआ सेंटेंस। तो वुड दैट से या आई विश से जुड़ा हुआ जब सेंटेंस होता है तो उसके बाद जो आने वाला सेंटेंस होगा ना, उस सेंटेंस में वाज वेयर पास्ट में चला जाता है सेंटेंस, और पास्ट में जब सेंटेंस आता है तो चूंकि ये अनरियल सिचुएशन को शो कर रहा है, अनरियल कंडीशन को शो कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वाज और वेयर के जो यूजेज हैं वो बदल जाते हैं।
तो कभी आपको आगे चल कर के रूल्स आपको बताए जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ ये अनरियल कंडीशन को शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आई के साथ जनरली वाज लगता है, लेकिन चूंकि ये संभव नहीं है, असंभव वाली बात यहाँ पर हो रही है, केवल उसके मन में इच्छाएं जग रही है कि मैं प्रधानमंत्री होता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आई के साथ वाज का प्रयोग न करके आई के साथ वेयर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी है वुड ही वेयर अलाइव, काश वह जिंदा होती, सॉरी सी यहाँ पर होगा ना, होती है, यहाँ पर सी यूज करेंगे। वुड दैट सी वेयर अलाइव, काश वह जिंदा होती। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सी के साथ वेयर लगा हुआ है। वेयर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि संभव ही नहीं है कि वो जिंदा होगी, क्योंकि वो मर चुकी है। तो मेरे अंदर सिर्फ एक प्रकार के मेरे अंदर ये इच्छा जग रहा है कि काश वह जिंदा हो, उसी इच्छा को ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो अनरियल कंडीशन है, इसलिए आई के साथ या सी के साथ वाज न लग करके वेयर का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले, तो इसमें जैसे ही भगवान करे हम देख लिए, तो ये माइंड में सेट करना है कि मे के बाद गॉड नहीं होगा। ईश्वर करे कि या भगवान करे, अल्लाह करे, खुदा करे, इस तरह के सेंटेंसेस से सेंटेंस शुरुआत होंगे इस तरह के वर्ड से, तो वहाँ पर हम मे के बाद गॉड का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। नेक्स्ट सेंटेंस है, ईश्वर तुम्हें बर्बाद कर दे। अब इस सेंटेंस को देखिए, ईश्वर तुम्हें बर्बाद कर दे, यहाँ पर मे के बाद गॉड लगा है। समझ पा रहे हैं क्यों गॉड लगा है? क्योंकि इसमें बर्बाद करने के लिए किनको कहा जा रहा है? ईश्वर को। यानी इसमें जो काम हो रहा है बर्बाद होने वाला, ये काम ईश्वर करने वाले हैं। तो जो काम करने के ईश्वर के द्वारा यदि काम हो रहा है, तब हम वहां पर मे गॉड इस्तेमाल करेंगे। वह फिर से समझ लीजिए, मे गॉड ruin यू, ईश्वर तुम्हें बर्बाद कर दें। और इसी सेंटेंस से सिमिलर सेंटेंस एक और हमने लिखा है, ताकि यदि और भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई हो तो इस दो सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? बर्बाद करने का काम ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है, तो मे गॉड रिन्यू हमने दे दिया। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है ईश्वर करे वह बर्बाद हो जाए। अब जरा इस चीज को समझिए, ईश्वर करे वह बर्बाद हो जाए, इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने ईश्वर से सिर्फ ऐसी इच्छा जाहिर की है, हमने सिर्फ ईश्वर से इस तरह के अपने मन में इच्छा जो है जगाया है कि वह बर्बाद हो जाए। अब वो कैसे बर्बाद होगा, क्या होगा, वो उस पर निर्भर करता है। यहाँ पर इसे बर्बाद होने में ईश्वर की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर भूमिका नजर आ रही है ईश्वर तुम्हें बर्बाद कर दे, तो ईश्वर तुम्हें बर्बाद कर दे में ये भूमिका नजर आ रही है कि ईश्वर ही बर्बाद करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में ईश्वर बर्बाद नहीं कर रहे हैं, इसमें भूमिका ईश्वर की नहीं हो रही। इसीलिए यहाँ पर मे और सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे ही, वह बर्बाद हो जाए, तो मे ही बी रूइंड, मे ही बी रूइंड। इसके बाद है ईश्वर करे वह बिल्डिंग ढह जाए। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर करे लगा हुआ है, एकदम ट्रिक है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ईश्वर करे लगा हुआ रहेगा तो मे के बाद गॉड नहीं लिखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ईश्वर लगा हुआ है, ईश्वर करे नहीं लगा हुआ है। तो ईश्वर तुम्हें खुश रखे, यानी खुश रखने का काम ईश्वर कर रहे हैं, इसीलिए मे गॉड का इस्तेमाल करेंगे। मे गॉड कीप यू हैप्पी, मे गॉड कीप यू हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, भगवान करे वह जल्दी मर जाए। अब देखिए यहाँ पर बद्दुआ दे रहा है। अब बद्दुआ दे रहा है तो बद्दुआ में क्या कर रहा है, भगवान करे वह जल्दी मर जाए, ऐसी हम विश कर रहे हैं, उसको एक तरह से कर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मे ही का प्रयोग करेंगे, मे ही डाई सून, भगवान करे वह जल्दी मर जाए। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, ईश्वर तुम्हें एक खूबसूरत पत्नी दे। सेंटेंस सुन करके तो थोड़ा सा खुश हो गए होंगे, चलिए अच्छा सेंटेंस है। अक्सर हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं इसी प्रकार के आशीर्वाद दिया करते हैं। तो चलिए, ईश्वर तुम्हें एक खूबसूरत पत्नी दे। इस सेंटेंस में देखते हैं हम कि इसमें जो काम हो रहा है खूबसूरत पत्नी प्राप्त करने की, इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है।
ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉरी मिस्टेक हुआ, यहाँ पर ईश्वर से ही कहा जा रहा है कि ईश्वर तुम्हें अच्छी पत्नी दे, खूबसूरत पत्नी दे, इसीलिए यहाँ पर मे गॉड का इस्तेमाल करेंगे। यदि ईश्वर करे रहता ईश्वर करे या भगवान करे, तब वहाँ पर मे के बाद सब्जेक्ट डालते, लेकिन यहाँ पर ईश्वर से ही जो है ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वो तुम्हें अच्छी पत्नी दे, सुंदर पत्नी दे, इसीलिए मे गॉड का इस्तेमाल करेंगे। मे गॉड गिव यू अ प्रिटी वाइफ, मे गॉड गिव यू अ प्रिटी वाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है। मैंने इतना सारा सेंटेंस आपको इसीलिए दिया है ताकि आपको जितने भी कंफ्यूजन होंगे इससे जुड़ी हुई क्लियर हो जाए। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, कहता है ईश्वर करे तुम नर्क में जाओ। ये सेंटेंस भी क्या कर रहा है, ये भी बद्दुआ दे रहा है, जो है श्राप दे रहा है एक तरह से। तो ईश्वर करे तुम नर्क में जाओ, यहाँ पर देखिए ईश्वर करे लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने मे गॉड नहीं यूज किया है, यहाँ पर मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे तुम नर्क में जाओ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोग मे गॉड और मे के बाद दूसरे सब्जेक्ट का इस्तेमाल कब करेंगे, आप इतने सारे सेंटेंसेस और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। अभी हालांकि ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है समाप्त नहीं हुआ है, इसका एक और पार्ट मैं लेकर आऊँगा। क्या होगा जब सेंटेंस ये निगेटिव फॉर्म में जाएगा, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के निगेटिव फॉर्म के लिए मेरा अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।